अच्छा, आज की क्लास में हम ट्यूलस को कंटिन्यू करेंगे, तो अपने ट्यूलस वाले फोल्डर को ओपन कर लेते हैं हम अपने VS कोड के अंदर। ठीक है, हम ये काम कर रहे थे लास्ट टाइम, और हमने इतना जो है वो अपना डिज़ाइन क्रिएट कर लिया था। ठीक है, इस फाइल को हम रन कर लेते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर। तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था। इसके नीचे का डिज़ाइन हम कंटिन्यू करने वाले हैं। मैंने PDF भी ओपन कर रखा है यहाँ पे। और जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो यहाँ से बंद कर देते हैं। अब हमें बनाना है ये वाला सेक्शन, जिसके अंदर आपके पास एक डिव है जिसमें इमेज लगी हुई है बैकग्राउंड में। एक हेडिंग है, एक पैराग्राफ है और एक बटन लगा हुआ है, ऐसा ही है। ठीक है, तो अब हमें ये डिजाइन जो है वो क्रिएट करना है। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि इसका सिनेरियो कैसे बनेगा, क्या बनाएंगे इसके लिए, किस तरह से बनाएं उसको। हाँ, एक डिव बना दूं। न्यू कलेक्शन एंड हो गई है ये आपके पास, वेयर टू वेडिंग का है। ठीक है, तो इधर कमेंट लगा देते हैं, वेयर टू वेडिंग सेक्शन। ठीक है भैया। ठीक है, और यहाँ कर देते हैं हम लोग एंड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं एक डिव क्रिएट करूंगा। ठीक है, और उसको मैं एक क्लास दे देता हूँ, वेयर टू वेडिंग। क्या क्लास दे दी मैंने? वेयर टू वेडिंग। ठीक है, और उसके अंदर मैं एक डिव क्रिएट करूंगा जो कि एक्चुअल में ये मेज वाला डिव होगा। किसका डिव होगा? ठीक है, इस डिव के अंदर मैं ये लगाने वाला हूँ, तो इसको हम कह देते हैं वेयर टू वेडिंग क्लास दे देते हैं इसको हम वेयर टू वेडिंग। इसके बीच में हाइफन भी लगा देते हैं, वेयर टू वेडिंग बैनर क्या दे देते हैं। ठीक है, तो इसको हम टारगेट करेंगे अपने CSS के अंदर। ठीक है, और डॉट करके मैंने इसको टारगेट किया। उसके बाद मैंने इसकी जो है ना एक हाइट दे दी, अप्रोक्स कितनी देनी चाहिए? 80 नहीं, 200 पिक्सल देके देखते हैं, और एक बैकग्राउंड कलर देते हैं सर हम इसको रेड, ताकि हमें ये शो हो। अपनी वेबसाइट पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आपके पास कुछ इस तरह का डिव आ रहा है जो कि इसके पीछे चला गया। अब इसमें क्या हमने बढ़ मारा है? ओके, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपका सेक्शन चार्ट जिसमें कार्ड्स रखे हुए हैं न्यू कलेक्शन का, इसको मैंने हाइट वगैरह दी हुई होगी। न्यू कलेक्शन, न्यू कलेक्शन, ये देखो 800 पिक्सल। जबकि जो आपके कार्ड्स है वो इस डिव की हाइट से ज्यादा जा चुके हैं। बात समझ आ रही है? तो मैं इसकी जो हाइट है वो कर दूंगा मैक्स कंटेंट। क्या कर दूंगा? न्यू कलेक्शन की। रिफ्रेश करते हैं, अब आपके पास देखो डिव आपका नीचे मूव हो गया। ठीक है, तो वो अपनी हाइट से एक्सीड कर रहे थे कार्ड, और हाइट उतनी थी तो वो पीछे चला गया था। ठीक है, तो हमने हाइट बढ़ा दी उसकी, तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली सेट हो चुका है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, मैं जो आपका ये बैनर है इसको एक मार्जिन दूंगा। मार्जिन दे देते हैं हम इसको 40 पिक्सल का। कितना? तो आपके पास ये थोड़ा सा अंदर मूव कर जाएगा। ठीक है, 40 पिक्सल अगर कम लग रहा है तो हम इसको ज्यादा दे देते हैं, 60 दे देते हैं। रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, और इसकी हाइट हम बढ़ाएंगे, 200 का मैं 400 कर देते हैं। रिफ्रेश करते हैं, तो आपके पास हाइट यहाँ पर इंक्रीज हो गई है। ठीक है, हाइट इंक्रीज होने के बाद इसको हमने राउंड करना है साइड से, तो इसको लगाएंगे हम बॉर्डर रेडियस, और 16 पिक्सल का मैं इसको बॉर्डर रेडियस दे दूंगा। रिफ्रेश करूंगा तो आपके पास राउंडनेस आ चुकी है। देन मैं इसके पीछे बैकग्राउंड इमेज लगाने वाला हूँ, तो देखते हैं अगर हमें ये मिलती है। वेयर टू वेडिंग, सर्च करते हैं। सेंटर ही करेगा ना, हर जगह से दे रहे हैं ना। लामा से उठा लें। लामा खोलते हैं। लामा में अच्छी इमेजेस थी। लामा ने डार्क कर दिया थी। मैन के हम लोग चलते हैं ब्लेजर्स में। ठीक है, ब्लेजर्स वाली में कोई बैनर इमेज मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिल रही। मैन में ही चलते हैं सीधा, यहाँ पर बैनर इमेजेस हैं काफी ज्यादा। ये शूज की हो गई, ये उठा लेते हैं। ठीक है, तो ये इमेज हमें उठानी है, राइट क्लिक करते हैं, सेव इमेज एज करेंगे, और यहाँ पर हम डायरेक्टली इमेज को डाउनलोड करके अपने पास ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे एक्सप्लोरर में।
एसेट्स में इमेजेस फोल्डर के अंदर, और इसको मैं कहता हूँ वेयर टू वेडिंग, ताकि मुझे याद रहे। ठीक है, वेयर टू वेडिंग पीएन वेब पी। ठीक है, स्टाइल डॉट सी एस एस में, और इसके बैकग्राउंड में मैं क्या लगाऊंगा, यूआरएल क्या लगाऊंगा, बैकग्राउंड इमेज यूआरएल, और यहाँ पे मैं पाथ दे दूंगा डॉट डॉट स्लैश, एक फोल्डर बाहर जाऊंगा इमेजेस के अंदर, वेयर टू वेडिंग वेब पी में जाऊंगा। और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लगाऊंगा, बैकग्राउंड साइज, कवर, बैकग्राउंड पोजीशन, सेंटर, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। ठीक है, ये करने से मेरी इमेज जो है वो अच्छे से फिट हो जाएगी। नहीं नहीं, आई थिंक हाइट बढ़ा लेनी चाहिए। हाइट हम इसकी 600 तक कर देते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये अच्छा सा बैनर बन के आ चुका है। अब इसके नीचे मुझे क्या लगाना है, एक हेडिंग लगानी है, एक आपको पैराग्राफ लगाना है, और एक बटन बनाना है। तो आपने क्या करना है कि आपने जो वेयर टू वेडिंग का सेक्शन बनाया था, इसके अंदर ये डिव बनाया था, इस डिव को छोड़ के इसके नीचे आप एक और डिव बना लो। क्या बनाओगे, एक और डिव बनाओगे, इसके अंदर हम एक H1 लगाएंगे, एक पैराग्राफ लगाएंगे, और एक बटन लगाएंगे। ठीक है, तो H1 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, वेयर टू वेडिंग, क्या लिखा हुआ है, वेयर टू वेडिंग। ठीक है, देन मेरे पास पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, अ सिम्फनी ऑफ एक्सक्लूसिव डिजाइन्स, लॉरेम, लॉरेम लगा देते हैं, लॉरेम। लॉरेम 10 वर्ड्स का हम लॉरेम यहाँ पर लिख देते हैं। देन मेरे पास नेक्स्ट जो है वो बटन में लिखा हुआ है सी डिटेल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर सी डिटेल्स लिख देते हैं। ठीक है, सी डिटेल्स करने के बाद जैसे ही मैं अपने आउटपुट पे आऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो आपको यहाँ पर तीनों चीजें नजर आ रही हैं। अब इनको सेंटर लाइन करना है, कैसे करेंगे, हाँ, फ्लेक्स करेंगे किसको, दूसरे डेफ को। इसको मैं दे देता हूँ वेयर टू वेडिंग कंटेंट। क्या नाम दे दिया इसको मैंने, इससे मुझे पता चल गया इस सेक्शन का कंटेंट है। इसको मैंने यहाँ से टारगेट किया सीएसएस के अंदर, और यहाँ पर मैंने इसको दे दिया डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। मुझे अलाइन आइटम सेंटर करने की जरूरत नहीं है। ठीक, ठीक है। अच्छा, अब फ्लेक्स डायरेक्शन भी देंगे, क्योंकि हमारे पास कंटेंट आ चुका है रॉ के अंदर, तो फ्लेक्स डायरेक्शन भी देंगे। अब फ्लेक्स डायरेक्शन दी है, तो फिर आपके पास क्या यूज होगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नहीं, अलाइन आइटम सेंटर यूज होगा। क्या यूज होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टली आपके पास जो एक्सेस है वो कहीं और मौजूद है। डन हो गया, तो आपके पास आ गया। अब इसके अंदर जो है ना थोड़ा थोड़ा गैप चाहिए, तो हमने डिस्प्ले फ्लेक्स तो दिया भाई ये सर, तो यहाँ पर इसको गैप भी दे देते हैं, इसके कंटेंट को गैप दे देते हैं 20 पिक्सल का। और अब टारगेट कर लेते हैं इसकी हेडिंग को, डॉट वेयर टू कंटेंट, वेयर टू हेडिंग कंटेंट का जो H1 है उसको मैंने कर लिया यहाँ पर टारगेट। टारगेट करने के बाद मैंने उसका फॉन्ट साइज यहाँ से इंक्रीज करना है, फॉन्ट साइज में उसका कर देता हूँ 50 पिक्सल। आओ चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, हाँ सही है ना, थोड़ा सा बड़ा ही चाहिए। ठीक है, देन मुझे बटन पे काम करना है, पैराग्राफ इज ओके। अगर पैराग्राफ का कलर चेंज करना है क्योंकि वो थोड़ा सा ग्रे शेड में था, तो आप कर सकते हो, वेयर टू वेडिंग कंटेंट का जो पैराग्राफ है उसे टारगेट किया, और यहाँ पर उसका जो कलर है वो हमने कर दिया ग्रे। ठीक है, अब यहाँ से आप इसका शेड जो है ना वो हैंडल कर सकते हो, थोड़ा लाइट चाहिए तो लाइट आप यहाँ से कर सकते हो, डन है। ठीक है, अब बटन क्रिएट करना है, बटन के लिए आप वेयर टू कंटेंट का बटन टारगेट कर लोगे। उसके बाद इसको हम एक पैडिंग वगैरह से भी कर सकते हो, और हाइट से भी पैडिंग से कर लें। पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग में देता हूँ टॉप और बॉटम से मैं देता हूँ 20 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से मैं दे देता हूँ 40 पिक्सल। आओ चेक करते हैं, रिफ्रेश किया, आपके पास कुछ इस तरह का सही है। ठीक है, अब इसको पिल शेप में बनाना है, तो बॉर्डर रेडियस देंगे 50 पिक्सल, कितना, 50 पिक्सल। तो आपके पास ये पिल शेप में बन जाएगा, बन गया। अब इस पे बॉर्डर आ रहा है, मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ कर दूंगा बॉर्डर, बॉर्डर कर दिया सर मैंने नन। इसका बैकग्राउंड कलर कर दिया मैंने ब्लैक, और इसका कलर क्या कर दिया, वाइट कर दिया। इसका फॉन्ट साइज भी हम यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, फॉन्ट साइज मैंने यहाँ पर कर दिया इसका 20 पिक्सल, नहीं 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 15 पिक्सल, कितना कर दिया। तो आप यहाँ देख सकते हो आपके पास बटन भी रेडी है। ठीक है, अच्छा जो गैप लगा है उसको 10 पिक्सल कर देते हैं, गैप इज मोर, तो ये इनफ है। ठीक है, तो आपके पास ये वाला सेक्शन भी क्रिएट हमने कर लिया। देन आपके पास आता है ये वाले कार्ड्स का सेक्शन, जो कि बड़े ही ईजी है, ऐसा ही है, बहुत ईजी है ना। आओ बनाते हैं।
अब यहाँ पर मुझे एक सेक्शन बनाना है जिसमें 3 डिव है। कितने डिव है? 3 डिव है। तो एक सेक्शन बना लेते हैं, इसको हम दे देते हैं कैटेगरीज का। देखो, मैन, वुमेन, किड्स, ये कैटेगरीज हो सकती है। ठीक है। तो इसको हम डिव को नाम देंगे कैटेगरीज। तो यहाँ पर हम लोग जो है ना अपना कमेंट लगाते हैं, कैटेगरीज सेक्शन बिगिंस। ठीक है। और डुप्लीकेट करके आगे देते हैं एंड। और इसके बीच में मैं कैटेगरीज का डिव बनाऊंगा, डॉट कैटेगरीज। ठीक है। इसके अंदर 3 चाइल्ड डिव बनेंगे, यानी 3 कार्ड बनेंगे। कितने? 3 कार्ड बनेंगे। तो यहाँ पर कार्ड मल्टीप्लाइड में मैंने कर दिया 3। डन है। अब हर किसी को कार्ड की क्लास भी जाएगी और हर किसी को एक एक अलग क्लास भी जाएगी, जो कि होगी पहले वाले की कार्ड 1। क्या होगी? कार्ड 1। दो दो क्लासेस दूंगा। ठीक है। और दूसरे वाले को दूंगा कार्ड 2। अब ये क्यों कर रहा हूँ? इमेज लगाने के लिए। जो बैकग्राउंड में इमेज लगेगी वो अलग अलग टारगेट करेंगे। किसके थ्रू? कार्ड 1, कार्ड 2 और कार्ड 3। और जो तीनों में सिमिलर चीजें, जैसे उसकी हाइट, विड्थ और उसका बॉर्डर रेडियस, वो मैं कार्ड की क्लास के अंदर पास करूंगा। इस तरह से मैं दो CSS स्टाइल्स को एक एलिमेंट पर लगा सकता हूँ। डन है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं कार्ड को टारगेट करूंगा और इसकी हाइट विड्थ वगैरह सेट करूंगा। सबसे पहले कैटेगरीज को, या चलो कार्ड को टारगेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो डॉट कैटेगरीज है उसके अंदर जो डॉट कार्ड है उसे मैंने यहाँ पर कर लिया टारगेट। और टारगेट करने के बाद इसको एक हाइट दे दी मैंने 500 पिक्सल की। और विड्थ दे दी मैंने 40% की। कितनी? नहीं नहीं, 40 नहीं, 3 में डिवाइड किया तो 100 का 3 कितना हुआ? 30 कर देते हैं। 30%। और एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम इसको, येलो। ठीक है, ताकि मुझे अपेरेंटली पहले नजर आए। रिफ्रेश करते हैं तो आपके पास देखो इस तरह के कार्ड बन के आ गए। 30% ज्यादा हो रहा है, 20 करते हैं। यहाँ के रिफ्रेश करते हैं। अब देखो कार्ड के ऊपर ना आपके पास वो लगा हुआ आ रहा है, बॉक्स शेडो। तो क्या मैंने डायरेक्ट कार्ड को टारगेट किया था पहले? हाँ, ये देखो मैंने डायरेक्ट कार्ड को टारगेट किया था। समझ आ रहा है? मैंने पहले क्या किया था? जो पिछले कार्ड्स बनाए थे उनको डायरेक्ट डायरेक्ट टारगेट किया था। तो एक काम करते हैं, जो कार्ड्स का पेरेंट है वो कौन है? न्यू कलेक्शन। कौन है? या कार्ड्स कंटेनर है? कौन है? न्यू कलेक्शन के अंदर जो कार्ड्स कंटेनर है उसके अंदर जो कार्ड्स रखे हुए उसे अलग से टारगेट करना है। तो जहां जहां मैंने ये यूज किया था वहां वहां चेंज करूंगा। अब यहाँ लगाऊंगा डॉट कार्ड से पहले डॉट न्यू कलेक्शन के अंदर जो डॉट कार्ड्स कंटेनर है उसका जो कार्ड है। बात समझ आई? ताकि जो पिछले वाले कार्ड है उसकी CSS मेरे इन कार्ड्स पर अप्लाई ना हो। अब मैंने रेफरेंस दे दिया उनके पेरेंट्स का। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया, जहां जहां मैंने कार्ड का यूज किया वहां वहां मैं इसका रेफरेंस दूंगा। ठीक है। इधर भी दे दिया मैंने, इधर भी दे दिया रेफरेंस, मैंने इधर भी रेफरेंस दे दिया। और कार्ड्स कंटेनर को रेफरेंस देने की नीड नहीं है, इसको नीड है। कार्ड्स कंटेनर को रेफरेंस देने की, इसको भी नीड है। ये क्या हो रहा है? ठीक है, सबको मैंने रेफरेंस दे दिया। ये मुझे पहले ही करना चाहिए था, ये गलती है। ठीक है। क्योंकि कार्ड की क्लास में कहीं और भी यूज कर सकता हूँ। और चेक करते हैं अब अप्लाई। और अब देखो, अब अप्लाई नहीं हो रहा। अब सही हो गया ना? बॉक्स साइड हट गया अब। लेकिन ऊपर वाले खराब हुए क्या? नहीं हुए। है ना? ठीक है। तो अब मैंने रेफरेंस दे दिया, तो अब वो चीजें इन येलो कार्ड्स पर अप्लाई नहीं हो रही, जिससे मैं कार्ड की क्लास बाकी जगह भी यूज कर सकता हूँ। देखो यहाँ रेफरेंस दिया, ये सही है। देखो यहाँ पेरेंट का रेफरेंस दिया। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये येलो किया है, इसको बॉर्डर रेडियस देंगे। बॉर्डर रेडियस में इसको दे देता हूँ 10 पिक्सल का। ठीक है। रिफ्रेश करते हैं तो आपके पास ये राउंड हो गए। मेरे ख्याल है ज्यादा राउंड है। हाँ, ज्यादा राउंड है। तो इसको हम 10 की जगह 20 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस देंगे, जिससे थोड़ा ज्यादा राउंड हो जाएंगे। ठीक है। अब ये आपके पास एक के नीचे एक आ रहे हैं, इनका पेरेंट कौन है? कैटेगरीज। कौन है? कैटेगरीज। तो कैटेगरीज को टारगेट करके क्या दे दूंगा? डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, या चलो सेंटर दे देते हैं, सेंटर। और यहाँ पर अलाइन आइटम्स सेंटर कर देते हैं। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी कर देते हैं। ठीक है। गैप हम इसका कर देते हैं 40 पिक्सल। ठीक है, 40 भी कम है। स्पेस, अगर मैं स्पेस इवनली करूं तो आपके पास ये ज्यादा बेटर नहीं है? आई थिंक ये ज्यादा बेटर है। हाँ, वो करते हैं। अब यहाँ पर मुझे स्पेस बढ़ाना है। कैटेगरीज के बाहर से मार्जिन लेना है। मार्जिन टॉप क्या लेना है? मार्जिन टॉप मैंने यहाँ पर कर दिया फॉर एग्जांपल 80 पिक्सल का, कि थोड़ा सा आप जो है ना फासला रखो भाई। ठीक है। तो आपके वो फासला अब यहाँ पर आ चुका है। ठीक है। अब यहाँ पर इसके पीछे मुझे ये वाली इमेज लगानी है, फिर ये लगानी है, फिर ये लगानी है। अंदर का जो कंटेंट है वो देखा जाएगा। पहले इमेजेस लगाते हैं, लामा पे चलते हैं वापस से।
और लामा पे जाने के बाद अब ये इमेजेस तो मुझे आराम से मिल जाएंगी। शर्ट्स की यूज कर लें, जो ऊपर यूज करी थी, जो ऊपर यूज करी थी वही यूज कर लें। तो कैटेगरी को हाइट फिट नहीं दी तो क्या हो गया, चाइल्ड की हाइट विड्थ एक्वायर करेगा ना। हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो। हाँ, जब भी बॉक्स बना हुआ है। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर मैंने कैटेगरी के कार्ड्स के अंदर अलग अलग इमेजेस लगानी है जो मेरे पास पहले से शर्ट्स की रखी हुई है, शर्ट वन शर्ट टू शर्ट थ्री, यही वाली यूज कर रहा हूँ मैं, है ना। ठीक है, वैसे तो अलग यूज करनी चाहिए लेकिन अभी कान चलाने के लिए कर लेते हैं। अच्छा अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि मुझे कार्ड वन टारगेट करना है, यानी कि जो डॉट कैटेगरीज है, डॉट, उसका जो डॉट कार्ड वन है उसे टारगेट किया। अच्छा कुछ प्रॉपर्टीज जो सिमिलर रहेंगी, जैसे बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर सब में सेम रहेगी, बैकग्राउंड साइज कवर, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। इमेज तो मैं कार्ड वन में दूंगा ना अलग से। तो बैकग्राउंड इमेज हम यहाँ लगाते हैं और यहाँ पर यूआरएल का फंक्शन लगाते हैं और इसके अंदर हम डॉट डॉट स्लैश करके इमेजेस और शर्ट वन लगा लेते हैं। आओ चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो आपके पास शर्ट वन आ चुका है। कार्ड की जो विद है वो मैं कर देता हूँ यहाँ 25%। दिस इज बेटर नाउ। ठीक है। अच्छा उसके बाद सेकंड इमेज लगानी है, इसी को किया डुप्लीकेट, डुप्लीकेट करने के बाद इसको कर दिया हमने कार्ड टू और यहाँ कर दिया शर्ट टू। ठीक है। इसी को किया दोबारा से डुप्लीकेट, यहाँ किया हमने कार्ड थ्री। ठीक है, जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ लोगे ना आपको ये डुप्लीकेशन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, जावास्क्रिप्ट आपके लिए काम करके देगा, उसको इमेजेस दे दो, लूप चला दो, वो सारे काम कर देगा। ये ख्वारी नहीं करनी पड़ती इतना कोड लिखने की, एक दफा कोड लिखोगे सब पे लग जाएगा, अलग अलग डायनेमिक। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट आपकी जिंदगी आसान बना देता है, अभी हमें ख्वारी करनी पड़ रही है बार बार कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। यहाँ के रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हो आपके पास तीनों इमेजेस आ चुकी है। ठीक है, इमेजेस आने के बाद अब आपकी इमेजेस में एक हेडिंग लगी हुई है और एक बटन है जो तीनों में सेम है। तो मैं इसका काम करूंगा कार्ड का रेफरेंस लेते हुए, किसका, क्योंकि तीनों में सेम है। तो एक काम करते हैं कि तीनों में हम लोग एक हेडिंग और एक बटन जो है ना वो इंजेक्ट कर देते हैं। ये वाला डिव मैंने उठाया और इसके अंदर मैं एक H1 लगाता हूँ या लिख देता हूँ मैन। फिर मैन का जो टेक्स्ट है वो ऊपर नहीं आएगा ना। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक बटन बनाया जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सी डिटेल्स, क्या लिखा हुआ है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, कंट्रोल सी किया, कार्ड टू में भी मैंने ये पेस्ट किया और कंट्रोल सी करके मैंने कार्ड थ्री में भी ये पेस्ट कर दिया। दूसरा वाला मैंने कर दिया वुमेन के लिए और तीसरा वाला मैंने कर दिया किड्स के लिए। ठीक है, और तीनों में बटन सेम है। ठीक है, अब मैं दोनों के H1 और इनको टारगेट कर सकता हूँ, जैसे मैंने बोला कैटेगरीज के जो कार्ड है उसके अंदर जो H1 है उसको कर लो आप टारगेट। लेकिन उससे भी पहले मुझे इन्हें अलाइन करना पड़ेगा, अगर तुम देखो तो ये अभी यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, मुझे कार्ड को सबसे पहले पैडिंग देनी है ताकि ये चिपके हुए ना आए। पैडिंग दूंगा तो इनर स्पेस आ जाएगा। जो कार्ड है उसको मैं दूंगा यहाँ से पैडिंग। पैडिंग देने के बाद मैं पैडिंग दे दूंगा इसको 20 पिक्सल, जिससे थोड़ा सा ये अंदर की तरफ आ जाएंगे। थोड़ा और कर देते हैं 30 पिक्सल तक। तो आप यहाँ देखो आपके पास जो आपका टेक्स्ट है वो थोड़ा अंदर आ गया। डन है। उसके बाद मुझे इसको बॉटम पे लाना है। कहाँ लाना है, बॉटम पे। ठीक है, अब बॉटम पे लाने के लिए कार्ड को फ्लेक्स करूंगा, क्या करूंगा, कार्ड को फ्लेक्स करूंगा। यहाँ पर मैं लगाऊंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स लगाऊंगा ये एक लाइन में आ जाएंगे, इनको वापस से किस में करेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम में। यहाँ पर रिफ्रेश किया, कॉलम में आ गए। ठीक है। अच्छा उसके बाद मैं इसको बोलूंगा कि आपका जो अलाइन आइटम्स नहीं जस्टिफाई कंटेंट है, यानी कि जो वर्टिकल अलाइनमेंट है वो होगी फ्लेक्स एंड, क्या होगी, तो आपके पास देखो नीचे आ गए। ठीक है, और आपका जो जस्टिफाई कंटेंट है, सॉरी अलाइन आइटम्स है, क्या है, अलाइन आइटम्स है, वो होगा फ्लेक्स स्टार्ट, क्या होगा, फ्लैग स्टार्ट। रिफ्रेश किया तो आपका बटन भी सीधा हो गया, है ना। जो आपके पास विद घेर रहा था वो उसने बंद कर दिया। ठीक है, क्योंकि मैंने उसे पोजीशन बता दी कि आपके यहाँ कहाँ रुकना है। अब इसका मुझे टेक्स्ट वगैरह जो है ना बड़ा करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका जो H1 टारगेट किया था इसका फॉन्ट साइज में जो है ना बढ़ा के कर दूंगा 50 पिक्सल तक। रिफ्रेश किया, देखो आपके पास टेक्स्ट बढ़ गया। ठीक है, इन दोनों के बीच गैप अगर बढ़ाना है तो आप यहीं पे बढ़ा सकते हो, कार्ड के अंदर गैप दे दिया मैंने इनको 10 पिक्सल का। रिफ्रेश किया तो आपके पास गैप आ गया हल्का सा। अब बटन को टारगेट करना, बटन जो है ना बिल्कुल सेम है जैसे ऊपर वाले कार्ड में बनाया था ये बिल्कुल सेम है, बस इसका कलर वगैरह चेंज है, तो इसकी स्टाइलिंग कॉपी कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं बटन को टारगेट कर लेता हूँ।
डॉट कैटेगरीज के अंदर जो डॉट कार्ड है उसके अंदर जो बटन है उसे कर लो आप टारगेट। और टारगेट करने के बाद जो हमने बटन बनाया था ये रहा, इसकी पूरी स्टाइलिंग करी मैंने यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद नीचे मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो व्हाइट है। क्या है? व्हाइट है। और कलर क्या है? कलर ब्लैक है। बस इतना फर्क है, बाकी आपका काम हो जाएगा। आओ चेक करते हैं। रिफ्रेश किया, देखो आपके पास बटन बन गया। सेंटर थोड़ी है, ये देखो साइड में ही है। सेंटर करना हो कर लेना, लाइन आइटम सेंटर कर दोगे सेंटर हो जाएगा। ठीक है भाई, है ना? तो आपके पास ये कार्ड्स भी हमने बना लिए। इसकी पैडिंग वगैरह कम है, थोड़ा सा दिखते हैं इसको। पैडिंग इसकी मैं कर देता हूँ 15। ठीक है। और इसको वाइड कर देते हैं 50 तक। ठीक है। हाँ, फॉन्ट कलर वाइट। नहीं नहीं, नजर नहीं आएगा फिर सही। वो तो कर सकते हो ना हिसाब से अपने थीम के साथ। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन आपके पास क्या है? आपके पास फुटर आ चुका है। क्या आ चुका है? फुटर आ चुका है। अब फुटर ना इसका बड़ा आसान है अगर तुम गौर फरमाओ। हाँ, ये जो ट्यूबलेस की हेडिंग है, ये जो आपके पास पैराग्राफ है, ये जो इनपुट है और एक बटन है, ये पूरे एक डिव में रखा हुआ है। ठीक है। फिर ये जो प्रोडक्ट की लिस्ट है ये पूरे एक डिव में रखी हुई है। फिर उसके बाद ये जो आपके पास लिस्ट है ये एक डिव में रखी हुई है, और ये लिस्ट आपके पास एक डिव में रखी हुई है। अलग अलग डिव है, ये 4 डिव है। पहला डिव ये रहा, प्रोडक्ट का डिव है, फिर कैटेगरीज का डिव है, फिर आर सोशल मीडिया का डिव है। बात समझ आ रही है? कितने डिव है? 4 है। बॉटम बार को नहीं देखो, बॉटम बार अलग है, सबसे अलग है। मैं इस सेक्शन को, तुम बना लेना। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर शुरू करूंगा फुटर। तो यहाँ पर मैं कमेंट लगाता हूँ और यहाँ लगा देता हूँ फुटर स्टार्ट। ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फुटर एंड। ठीक है। आप डिव का भी यूज कर सकते हो, लेकिन फुटर के लिए एक सिमेंटिक टैग आता है जिसका नाम है फुटर। समझो डिव ही है। ये भी क्या है? डिव ही है, बस फैंसी नेम है इसका, फुटर, ताकि याद रहे भाई फुटर है सर। ठीक है। तो सर हमने एक बड़ा बॉक्स क्रिएट कर लिया यूजिंग फुटर। फुटर के अंदर 4 और बॉक्सेस आएंगे। कितने? 4 और बॉक्सेस आएंगे। सबसे पहला बॉक्स आपके पास आएगा जो आपके पास न्यूज लेटर का है। तो यहां मैंने कह दिया डॉट न्यूज लेटर। क्या कह दिया? न्यूज लेटर का डिव आ गया। उसके बाद आपके पास 3 जो है वो डिव्स हैं, किसके लिए? अगर तुम देखो ये तीनों सिमिलर है स्टाइलिंग में। तीनों स्टाइलिंग में सिमिलर है, बिल्कुल है। तो इनको एक ही नाम से नहीं बना सकता। मैं 3 डिव्स बनाऊंगा जिसको मैं कहूंगा फुटर लिंक्स। ये फुटर लिंक्स हैं बेसिकली। ये जो ना आपके पास पेजेस के लिंक्स दिए हुए इसने फुटर में, ये फुटर लिंक्स है। ये मैंने 3 डिव्स बनाऊंगा फुटर लिंक्स के नाम से। कितने? 3 डिव्स बनाओ। ठीक है। तीनों बना दिए सर। अब पहले वाला div जो है उसके अंदर ट्यूलेस का लोगो लगा हुआ है, हमने डाउनलोड किया हुआ है। आईएमजी का टैग, और यहाँ पर एसेट्स के अंदर, इमेजेस के अंदर लोगो डॉट जेपीजी लगा दिया। उसके नीचे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, लगा देते हैं सर, कोई मसला ही नहीं है। पैराग्राफ ओपन किया, क्या लिखा हुआ है? गेट न्यूज लेटर अपडेट फॉर, गेट न्यूज लेटर अपडेट फॉर अपकमिंग प्रोडक्ट एंड बेस्ट डिस्काउंट फॉर ऑल आइटम, फॉर अपकमिंग प्रोडक्ट्स और एंड बेस्ट डिस्काउंट फॉर ऑल आइटम, एंड बेस्ट डिस्काउंट फॉर ऑल आइटम्स। ठीक है। तो हमने ये जो है ना न्यूज़लेटर भी लिख दिया। प्रोडक्ट के बाद हम लगाएंगे यहाँ पर बीआर। क्या लगाएंगे? बीआर लगाने के बाद रिफ्रेश करेंगे, उसके नीचे हमें एक इनपुट चाहिए। क्या चाहिए? इनपुट। अब आप फॉर्म भी बना सकते हो और इनपुट डायरेक्ट भी लगा सकते हो। ठीक है, इट्स अप टू यू। इनपुट टाइप टेक्स्ट, उसके अंदर एक प्लेस होल्डर होगा योर ईमेल नाम से। किस नाम से? प्लेस होल्डर हमने लगाया सर यहाँ पर योर ईमेल। ठीक है। उसके बाद एक बटन बना हुआ है सबमिट का। किसका? सबमिट का, जिसमें लिखा हुआ है सर सबमिट, है ना? ये हमने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखो एक प्रोडक्ट की हेडिंग है, उसके नीचे लिंक्स लगे हुए हैं। ठीक है। तो इसको टारगेट कर लेंगे। अ, एक पैराग्राफ डालूंगा। ठीक है, क्योंकि ये हेडिंग नहीं है, बहुत छोटा टेक्स्ट है, तो पैराग्राफ से ही टारगेट करूंगा। नहीं नहीं, प्रोडक्ट थोड़ी लिंक है, इसके नीचे जो लगे हुए हैं प्रोडक्ट की हेडिंग भी तो आएगी। ठीक है। नहीं, H3 भी बड़ा होता है इससे। ठीक है। प्रोडक्ट की मैंने पैराग्राफ लगाया, और यहाँ पर बनाऊंगा अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्या बनाऊंगा?
एक लिस्ट बनाऊंगा, उसके अंदर देखो कितने आइटम्स बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 6। कितने? यानी एल आई बनेंगे कितने? 6। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? टी शर्ट, जैकेट, शूज, पैंट्स। टी शर्ट, जैकेट्स, शूज, पैंट्स, सन ग्लासेस और टक्सीडो। कुछ इस तरह का वर्ड लिखा हुआ है। सन ग्लासेस और कोई फोन नहीं चलाएगा, ठीक है? पीछे सर देख रहे हैं। सन ग्लासेस और अच्छा, तो हम जो है लिस्ट क्रिएट कर रहे थे। लिस्ट में एक मसला है कि हमें जो है वो इसके अंदर एंकर भी चाहिए, तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ ब्रैकेट डाल के यहाँ लिखूंगा एल आई, और इसमें मैं एंकर्स लगाऊंगा मल्टीप्लाइड बाय कितने, 6 देना। ठीक है, तो आपके पास एल आई यहाँ पर एंकर के साथ आ चुके हैं। ठीक है, वो सिर्फ एंकर आता है, बाकी ऐसे ही आते हैं। ठीक है, तो एंकर के अंदर हमने क्या क्या लिखना था? टी शर्ट, जैकेट, शूज, पैंट्स। टी शर्ट्स, जैकेट्स, शूज, पैंट्स, सन ग्लासेस और टक्सीडो। सन ग्लासेस एंड टक्सीडो। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर मुझे एक और लिस्ट क्रिएट करनी है जो कि दूसरे फुटर लिंक में होगी। किसमें होगी? तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ और लिस्ट में यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद फुटर लिंक में कर लेता हूँ पेस्ट, और इस दफा हेडिंग है कैटेगरीज। कैटेगरीज। ठीक है, कैटेगरीज के अंदर कितने आपके पास लिंक्स हैं? इसमें एक कम 5 है। मैन, वुमेन, किड्स, गिफ्ट, न्यू अराइवल। मैन, वुमेन और किड्स और गिफ्ट्स और न्यू अराइवल्स। न्यू अराइवल। ठीक है, इसके बाद आपके पास एल आई वाला हम हटा देंगे, एक जो नीचे वाला है, और उसके बाद इसी चीज को दोबारा से हम यहाँ पर जो है ना पेस्ट करेंगे तीसरे फुटर लिंक में, जो है आर सोशल मीडिया। क्या है? आर सोशल मीडिया। ठीक है, जिसके अंदर इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर आता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब। ठीक है, और ये जो जो नीचे वाले एलाइजे हैं मैंने रिमूव कर दिया। बन गया? आओ चेक करते हैं सर इसका आउटपुट कैसा आ रहा है, रिफ्रेश करते हैं। सर ये तो बहुत गलत सीन हो गया। ठीक है, अब इसको करते हैं अलाइन। फ्लेक्स करेंगे। अब फ्लेक्स किसे करेंगे हम? फुटर लिंक्स को। फुटर लिंक्स को नहीं, फुटर को। किसको फ्लेक्स करेंगे? फुटर को। तो डायरेक्ट हम फुटर को टारगेट कर लेंगे यहाँ पर कि भाई जो आपके पास फुटर है उसे कर लो आप टारगेट, और उसे कर दो डिस्प्ले। फ्लैग जैसे ही करोगे आपके पास सारे डिप्स जो है वो एक लाइन में आ गए। आ गए। ठीक है, अब इनको करना है आपने जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन क्या करेंगे? स्पेस बिटवीन। तो आपके पास देखो डिवाइड हो गए। अभी मैं इसकी विड्थ बढ़ाऊंगा ना इस वाले सेक्शन की, तो वो खुद ही उधर चले जाएंगे है। या हम उसको अलग से भी टारगेट डिव में रख के कर सकते हैं, कर लेंगे कुछ ना कुछ एडजस्ट करके, और अलाइन आइटम कर दूंगा सेंटर। ठीक हो गया भाई? आपके पास आगे बन के। अब इन चीजों को थोड़ा बहुत सेट करते हैं। सबसे पहले जो आपका पहला डिव है वो है न्यूज लेटर का। किसका? न्यूज लेटर को हमने टारगेट करना है सर। ठीक है, जो फुटर है उसके अंदर जो डॉट न्यूज लेटर का डिव है उसे हमने कर लिया टारगेट, और टारगेट करने के बाद आपके पास इनके बीच जो है वो गैप है। ठीक है, तो इसको भी फ्लेक्स करके गैप दूंगा। क्या दूंगा? डिस्प्ले, फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन, कॉलम, और क्या दे दूंगा? गैप दे दूंगा 20 पिक्सल का या 10 पिक्सल का। ठीक है, तो रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही मैंने ये काम किया तो आपका जो ये चीजें बिगड़ गया, तो यहाँ पर हमें जो है ना अलाइन आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? तो आपके पास ये सही हो जाएगा इस तरह। ठीक है, अब देखो बटन और ईमेल आमने सामने आने चाहिए। कैसे? आमने सामने। तो हमने क्या करना है, जो बटन और इनपुट सॉरी इनपुट और बटन है आपके पास, ईमेल और बटन जो है आपके पास, इसको मैं एक डिव में रख दूंगा। किसमें रख दूंगा? एक डिव में, जिससे मैं इसको अलग से टारगेट कर पाऊंगा। देखो एक लाइन में आ गया। आ गया लाइन में। ठीक है, अच्छा ये करने के बाद
अच्छा एक काम करते हैं कि सबसे पहले ना फुटर है ना उसको एक लंबी हाइट दे देते हैं। हाइट में इसको दे देता हूँ 600 पिक्सल की, ताकि मुझे थोड़ा नीचे एरिया तो नजर आए। बाद में इसको कम कर लेंगे। नजर नहीं आ रहा ना सही से? ठीक है। अच्छा अब ईमेल और इनपुट आपके पास आ चुका है। ट्यूलेस का लोगो सबसे पहले छोटा करना है, तो जो आपके पास फुटर है उसके अंदर जो डॉट न्यूज लेटर का डिव है, और उसके अंदर जो आईएमजी का टैग है, उसको टारगेट करो। और उसकी विद आप क्या कर दोगे? कितनी करें? 50 पिक्सल तो ज्यादा कम नहीं हो जाएगी? 50 पिक्सल करते हैं। रिफ्रेश नहीं, बहुत ज्यादा छोटी हो गई। 200 पिक्सल। ठीक है। आई थिंक ये काफी है, चेक कर लेते हैं इसके बराबर है। क्योंकि ये फ्लैट भी है तो इसलिए थोड़ा वाइड भी लग रहा है। ठीक है। बाद में हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो पैराग्राफ है वो आपके पास ग्रे कलर में मौजूद है, तो हम भी इसको ग्रे कलर में कर देते हैं। जो फुटर है, जो फुटर है उसके अंदर जो डॉट न्यूज लेटर है उसके अंदर जो पैराग्राफ है उसका कलर हम कर देंगे ग्रे। क्या कर देंगे? ग्रे। ग्रे करने के बाद जो फुटर है उसके अंदर जो डॉट न्यूज लेटर का डिव है उसके अंदर जो बटन है उसे मैं यहाँ कर लूंगा टारगेट, क्योंकि बटन को भी मैंने जो है ना सही करना है। अच्छा उससे पहले मैं इनपुट को सही करूंगा। इसको, इनपुट को, तो इनपुट को टारगेट करेंगे। ठीक है। अब इनपुट को पैडिंग से भी बढ़ा सकते हो, हाइट से भी बढ़ा सकते हो। हाइट देके देखते हैं। हाइट में इसको अगर दे दूं 40 पिक्सल, चेक करते हैं। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 60 कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद 60 करने के बाद, नहीं 60 ज्यादा हो गई, 50 कर देते हैं। और इसकी जो विद है वो मैं कर देता हूँ 150 पिक्सल। 150 इज 250। ठीक है, इतना काफी है। ठीक है। उसके बाद इसको पिल शेप का बनाना है, तो क्या करेंगे? बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल। यहाँ के रिफ्रेश किया, 50 पिक्सल बॉर्डर रेडियस हो गया। अब यहाँ देखो योर ईमेल चिपक के आ रहा है। पैडिंग देंगे इनपुट को, क्या देंगे? पैडिंग। पैडिंग देंगे हम टॉप और बॉटम से 0 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट से 10 पिक्सल। यहाँ के रिफ्रेश किया, आपके पास योर ईमेल थोड़ा सा अंदर मूव हुआ, थोड़ा सा 20 पिक्सल का दे देते हैं, थोड़ा और अंदर आ जाए, आ गया। ठीक है। अच्छा उसके बाद ये बॉर्डर लगा हुआ है, ये बॉर्डर इतना हार्श नहीं है, इसके ऊपर देखो ग्रे कलर का बॉर्डर लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरह इसको भी मैं ग्रे करूंगा। तो इसके जो बॉर्डर है लगाऊंगा तो 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे। क्या लगाऊंगा? ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डार्क लगा हुआ था, देखो अब लाइट हो गया। ठीक है। अब करेंगे बटन को टारगेट। बटन की जो हाइट आपके पास होगी वो सेम होगी इनपुट के, किसके? फुटर के अंदर जो डॉट न्यूज लेटर है उसके अंदर जो बटन है उसे हम कर लेंगे यहाँ पर टारगेट। और टारगेट करने के बाद 50 पिक्सल इसको कितनी देंगे हम? हाइट देंगे। ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ पूरा 300। और इसकी जो बटन की विड्थ करूंगा, जो ऊपर बटन बनाया था उसके बराबर कर देते हैं। ऊपर जो हम बटन बना रहे थे, कार्ड बटन, उसकी हमने, अच्छा हमने उसको पैडिंग दी हुई थी ना। तो एक काम करते हैं कि इसको हम विड्थ देते हैं खुद से। दे देते हैं हम इसको 100 पिक्सल। चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आई थिंक सही है। ठीक है, चेंज करना होगा तो हम कर लेंगे। इसके अलावा मैं इसको पिल शेप का बनाऊंगा। बॉर्डर रेडियस क्या दूंगा? 50 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर ब्लैक, कलर वाइट, बॉर्डर नन। ठीक है। यहाँ के रिफ्रेश किया, आपके पास बटन तैयार है। ठीक है, थोड़ा सा विद में ज्यादा है, तो विद इसकी बढ़ा देते हैं हम। विद हम इसकी कर देते हैं 140 पिक्सल। ठीक हो गया? बन गया सर इनपुट। ठीक है। गैप थोड़ा बढ़ा देते हैं इन चीजों के अंदर, तो हमारे पास ये न्यूज लेटर के अंदर डायरेक्ट रखा हुआ है जिसमें हमने गैप 10 पिक्सल लगाया था, 20 पिक्सल कर देते हैं। रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा सा गैप आपके पास आ चुका है। फुटर को देंगे थोड़ी सी पैडिंग, लेफ्ट और राइट से। कहाँ से? जो फुटर हमने टारगेट किया उसको पैडिंग देंगे लेफ्ट राइट से। पैडिंग टॉप और बॉटम से 0 पिक्सल, लेफ्ट राइट से देता हूँ 40 पिक्सल। कितने? देखो स्पेस आ गया, पहले चिपक रहा था, अब सही हो गया। ठीक है। अब हमें लिस्ट वगैरह करनी है और इसकी मुझे विद बढ़ानी है, किसकी? जो ट्यूलेस वाला न्यूज लेटर है उसकी। तो इसकी विद मैं कर देता हूँ। अब 100% में से इसको मैं दूंगा 60%। कितनी दे दी? क्या उधर विद आ गई उसकी? मैंने ट्यूलेस को विद 100% दी, देखो वैसा दिख रहा है जैसा इसमें दिख रहा है। नजर आ रहा है? ठीक है। अब ये इमेज जो रेजोल्यूशन में छोटी है इसलिए आपको कम स्पेस नजर आ रहा है। डन है? ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी विद भी सेट कर सकते हो। अच्छा इसके अलावा मुझे इन कैटेगरीज को सॉर्ट करना है। ठीक है। अभी कैटेगरीज जो है वो अलाइन आइटम सेंटर के हिसाब से आपके पास देखो, ये प्रोडक्ट के नीचे आ रही, जबकि कैटेगरी कैटेगरी प्रोडक्ट के सामने आनी चाहिए बिल्कुल।
ये ओवर सोशल मीडिया और नीचे चला गया अलाइन आइटम की वजह से। किसकी वजह से? तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों जो फुटर लिंक्स के डिव्स हैं इनको एक पैरेंट डिव में रखूंगा। इनका किस में रखूंगा? एक पैरेंट डिव। ये जो तीनों फुटर लिंक्स के डिव है, ठीक है, इस फुटर लिंक के ऊपर मैं एक डिव बनाऊंगा, फुटर लिंक्स कंटेनर। किस नाम से बना दिया? और ये क्लोज कहाँ होगा? जहां सारे फुटर लिंक्स क्लोज हो रहे हैं। ये देखो, ये आखिरी क्लोज हुआ, इसके बाद मैंने इस डिव को कर दिया बंद। यानी कि मैंने तीनों फुटर लिंक्स के डिव को किस पे रख दिया? फुटर लिंक कंटेनर में। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं और रिफ्रेश करते हैं क्या आउटपुट आता है। रिफ्रेश किया, अब देखो ये एक लाइन में आ रहे हैं, कॉलम में आ रहे हैं। अब इनको अलग से टारगेट करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसमें क्या इशू होगा, चेक करते हैं। हम फुटर लिंक कंटेनर को टारगेट करते हैं और देखते हैं सर इसमें अब हमें इशू आएगा, क्योंकि हमने वो 60% जो लगाया हुआ है। देखते हैं इसको। ठीक है, डिस्प्ले क्या कर देंगे? फ्लेक्स और अलाइन आइटम जस्टिफाई कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें लगाएंगे सीधे सीधा गैप। गैप में लगाऊंगा सीधा सीधा 100 पिक्सल का। कितना? रिफ्रेश करते हैं, आ गया, एक लाइन में आ गए। ठीक है, गैप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा लो। ठीक है, यहाँ पर 150 कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो आपके पास गैप भी बढ़ चुका है। नेक्स्ट आपके पास, आपको टारगेट करना है जो डॉट फुटर लिंक है कंटेनर, उसके अंदर जो डॉट फुटर लिंक्स है, यानी कि हर एक को। किसको? हर एक डिफ को जो लिंक्स वाला है उसको मैंने टारगेट कर लिया। उसके बाद उसे भी दूंगा मैं यहाँ पर फ्लेक्स। क्या दूंगा? डिस्प्ले फ्लेक्स। अब जैसे फ्लेक्स दूंगा ये सारे एक लाइन में आ जाएंगे। फ्लेक्स डायरेक्शन क्या करेंगे? कॉलम करेंगे, वापस से कॉलम में आ जाएगा। अब इनके बीच दूंगा स्पेस, यानी कि गैप। क्या दूंगा? गैप दूंगा मैं 20 पिक्सल का। कितना? ये इसलिए दिया ताकि हेडिंग और इसके बीच गैप आ जाए। यहाँ भी देखो, नजर आ रहा है? ठीक है, तो सिमिलर गैप हमने भी क्रिएट कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ये जो हमने पैराग्राफ लगाया है डॉट फुटर लिंक्स के अंदर, इसको मुझे बोल्ड करना है। क्या करना है? बोल्ड करना है। तो मैं यहाँ पर करूंगा डॉट फुटर लिंक्स कंटेनर के अंदर जो डॉट फुटर लिंक्स है उसके अंदर जो पैराग्राफ है उसको फॉन्ट वेट दे दो। क्या दे दो? फॉन्ट वेट दे दो आप 600। यहाँ पर आए, रिफ्रेश करा, आपके पास बोल्ड हो गया। 600 कम लग रहा है, ज्यादा कर देते हैं थोड़ा सा, 800 कर देते हैं। रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, आपके पास बोल्ड हो गया। ठीक है। अब आपके पास आ रही है लिस्ट। अब इस लिस्ट को एडिट करना है। सबसे पहले ये जो बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं ये हट जाने चाहिए। और उसके बाद एंकर का तो हमें पता है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन और कलर लगा देंगे। ठीक है। बुलेट पॉइंट कैसे हटाएंगे? पढ़ाई थी मैंने। डॉट फुटर लिंक्स कंटेनर जो है आपके पास, उसके अंदर जो डॉट फुटर लिंक्स हैं उसके अंदर जो आपके पास यूएल है, फुटर लिंक्स के अंदर जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके मुझे क्या हटाने? बुलेट्स हटाने। क्या हटाने? बुलेट्स। और वो प्रॉपर्टी से हटते हैं, उसका नाम है लिस्ट स्टाइल। क्या नाम है? लिस्ट स्टाइल। इसको कहते हैं हम लिस्ट स्टाइल। ये जो बुलेट्स आते हैं, नंबरिंग आती है, एरोज एरोज, इसको कहते हैं हम लिस्ट स्टाइल। क्या कहते हैं? और हटाने तो क्या लिखूंगा? नन। क्या लिखूंगा? नन। यहाँ ये रिफ्रेश करा, देखो आपके पास लिस्ट स्टाइल हट गया। ठीक है, हट गया। और लिस्ट स्टाइल के साथ साथ मैं इसको जो है ना डिस्प्ले फ्लेक्स भी करूंगा। क्या करूंगा? लिस्ट को डिस्प्ले फ्लेक्स करूंगा तो लिंक्स एक लाइन में आ जाएंगे। वापस से किसमें कर दूंगा इसको? फ्लेक्स डायरेक्शन, कॉलम। रिफ्रेश किया, वापस आ गए। ये गैप देने के लिए कर रहा हूँ। किस लिए? तो यहाँ पर मैं गैप लगाऊंगा 10 पिक्सल का हर एक के बीच। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सांस भी तो आए उनको। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस दे दिया। अब एंकर को टारगेट करेंगे जो यूएल के अंदर रखा हुआ है। मैंने कहा जो डॉट फुटर लिंक्स कंटेनर है उसके अंदर जो डॉट फुटर लिंक्स है उसके अंदर जो यूएल है उसके अंदर जो एल आई है उसके अंदर जो एंकर है उसे कर लो टारगेट। यूएल एल आई एंकर। ये डिसेंडेंट डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर सिखा रहा हूं ताकि इस तरह से सिलेक्शन करना आए, इसकी आदत डालो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मुझे इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो क्या करनी है? नन करनी है। और इसकी जो कलर है वो मुझे क्या करना है? ब्लैक। यहाँ है, रिफ्रेश करा, फुटर तैयार। डन है। ठीक है, अब इसके नीचे जो बॉटम बार रह गई वो बना लेते हैं सर। यहाँ पर आपके पास बॉटम बार है, ये आपके पास लास्ट चीज है। तो फुटर के बाहर आप आके एक बॉटम बार क्रिएट कर लो। ठीक है, बॉटम बार बिगिन। ठीक है, और डुप्लीकेट करके इसको कर दिया हमने एंड। ठीक है, अब इसके अंदर मैं डॉट बॉटम बार करके एक डिव बनाऊंगा। ठीक है, और इस डिव को मैं वो ब्लैक कलर की तरह बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो फुटर को मैंने हाइट दी थी वो हटाऊंगा। बात समझ आ रही है? वरना बहुत ज्यादा नजर आएगा हमारे पास, स्ट्रेच हुआ हुआ। हाइट मैं ऐसे हटा दूंगा क्योंकि जितने कंटेंट की हाइट है इनफ है। यहाँ रिफ्रेश करा। ठीक है,
हाँ यहाँ पर ये मसला आएगा, तो हमने, हाँ हमने जो पैडिंग दी है ना इसको 40 पिक्सल टॉप बॉटम से भी दे देते हैं इसको पैडिंग हम लोग। टॉप बॉटम से हम फुटर को पैडिंग दे देते हैं 50 पिक्सल। ठीक है। रिफ, अरे इसको रिफ्रेश रिफ्रेश करते हैं तो आपके पास सही हो गया। अगर आप और बढ़ाना चाहो तो आप स्पेस बढ़ा सकते हो, उसको 80 कर दो तो आपके पास थोड़ा सा और नीचे आ जाएंगे। डन हो गया। ठीक है। अब नीचे एक बॉटम बार चाहिए तो लगा लेते हैं सर, को मसला ही नहीं है। हमने डॉट बॉटम बार को कॉपी कर रखा है। डॉट बॉटम बार को टारगेट किया और इसको एक हाइट दे दी 60 पिक्सल की, कितने, और इसको एक बैकग्राउंड कलर देंगे ब्लैक, क्या देंगे, ब्लैक। यहाँ के रिफ्रेश किया, देखो आपके पास बॉटम बार आ गया इसी की तरह। अब इसके अंदर देखो दो सेक्शन है, यानी दो डिव्स बनेंगे, एक डिव में ये लिखेंगे और एक डिव में ये लिखेंगे। सही है, ताकि इनके बीच में स्पेस डाल सके फ्लेक्स की मदद से। तो हम लोग अपने जो बॉटम बार है उसके अंदर दो डिव्स और क्रिएट कर लेते हैं। जिसको पहला नाम दे देते हैं हम कॉपीराइट डिव, और दूसरे को दे देते हैं टर्म्स एंड कंडीशन डिव, इस तरह का कोई नाम दे दो। ठीक है, वैसे तो नहीं, वैसे डिव को डायरेक्ट टारगेट करने की जरूरत पड़ेगी, हाँ। तो डॉट कॉपी राइट एक डिव हो गया और एक डॉट टर्म्स का डिव हो गया। ठीक है। कॉपीराइट वाले में मैंने एक पैराग्राफ लगाना है और उसके अंदर क्या लिखना है मैंने, कॉपीराइट का आइकन आएगा सबसे पहले, क्या आएगा, कॉपीराइट का आइकन आएगा, उसके बाद 2023 ट्यूलस प्रोडक्शन। तो कॉपीराइट का आइकन तो हमारे कीबोर्ड पे है नहीं, तो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपीराइट सिंबल, ये आ गया। इसको यहाँ से मैंने किया कॉपी, सही है। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने अपने इस पैराग्राफ में पेस्ट कर दिया, आ गया। ठीक है। 2023 ट्यूबलेस प्रोडक्शन, क्या लिख दिया हमने, 2025। ठीक है। अब देखो ये डिजाइन 2023 में बना था। अपने वाले बॉटम बार पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अभी नजर नहीं आएगा क्योंकि कलर ब्लैक है। तो एक काम करते हैं, जो बॉटम बार हमने टारगेट किया है, अगर मैं उसी को कलर क्या दे दूं, व्हाइट दे दूं, तो मेरा काम होगा। लेट्स सी, रिफ्रेश करते हैं, देखो आ गया। सबके लिए कलर व्हाइट ही चाहिए ना, तो सीधा मैंने बॉटम बार को ही दे दिया कि भाई तुम्हारे अंदर जो कुछ है उसका कलर व्हाइट कर दो। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद मेरा जो दूसरा डिव है उसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, टर्म्स एंड कंडीशंस, प्राइवेसी पॉलिसी और कुकी पॉलिसी। है। ठीक है। तो इसके अंदर हमने, ये मेरे पास एंकर होंगे, क्या होंगे, एंकर। तो यहाँ पर तीन एंकर बनाएंगे। सबसे पहला आपके पास होगा प्राइवेसी पॉलिसी, दूसरा टर्म्स एंड कंडीशंस, और तीसरा कुकी पॉलिसी। ठीक है। तो हमने तीन एंकर यहाँ पर क्रिएट कर दिए। आपके पास देखो रिजल्ट में कुछ इस तरह का आपको नजर आ रहा है। अब इनको फ्लेक्स करेंगे, किसको, बॉटम बार को, इसको बॉटम बार को हम करेंगे डिस्प्ले ऑफ फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ठीक है। और इसको एक पैडिंग देंगे, अपने बॉटम बार को टॉप और बॉटम से 0 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 40 पिक्सल दे देते हैं, ताकि थोड़ा सा लेफ्ट राइट से स्पेस आ जाए, आ गया। ठीक है। अलाइन आइटम सेंटर नहीं किया, अभी अलाइन आइटम क्या कर दिया हमने, सेंटर किया, रिफ्रेश किया, आपके पास देखो बॉटम पे आ गए। अब इनकी बारी है, इनको किस में टारगेट किया हुआ है, टर्म्स में, किसमें, मैंने कहा जो डॉट बॉटम बार है उसके अंदर जो डॉट टर्म्स का डिव है उसको कर दो डिस्प्ले फ्लेक्स, उसके बीच गैप प्रोवाइड कर दो 20 पिक्सल का। ठीक है। तो आपके पास थोड़ा थोड़ा स्पेस आ जाएगा ज्यादा। ठीक है। उसके बाद इनके एंकर को टारगेट करना है, तो डॉट बॉटम बार जो है उसके अंदर जो डॉट टर्म्स का डिव है उसके अंदर जो एंकर है उसे कर लिया टारगेट, इसका कलर कर दिया सर व्हाइट। ठीक है। और इसकी टैक्स डेकोरेशन हमने कर दी नन। यहाँ आगे रिफ्रेश किया, हमारा फुटर हो चुका है रेडी। डन है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक लैंडिंग पेज हमने कंप्लीट कर लिया। अब आपको थोड़ी बहुत इस तरह सेंस हो जानी चाहिए कि किस तरह से हम एक वेबसाइट का डिजाइन बना सकते हैं, ऑल दो ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। जब हम रिस्पॉन्सिवनेस सीखेंगे तो हम इस पर रिस्पॉन्सिवनेस भी करके देख लेंगे। ठीक है। अभी हमने वो नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ स्ट्रक्चर करना सीखा।